हाय फ्रेंड्स, आइए जानते हैं जो समन्स है इनकम टैक्स में वो क्या होता है और जब भी समन्स आए तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। सेक्शन 133 1A सबसेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उसके पास पावर होती है कि जहां भी उनको रीजन टू बिलीव लगे, सस्पिशन लगे कि टैक्स इवेट किया जा रहा है, अटेम्प्टिंग टू इवेट, उस केस में वो समन इशू कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर हो या जॉइंट कमिश्नर हो या जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इन्वेस्टिगेशन हो, उनके पास ये पावर होती है कि वो प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रूप में, और जब अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं असेसमेंट के रूप में या सर्च के रूप में, उससे पहले वो एक फॉर्मल इंक्वायरी करते हैं। तो जब भी आपको सेक्शन 133 1A इसका नोटिस मिले तो आपको समझना चाहिए, एक तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो सेक्शन 133 1A की जो प्रोविजंस है, आइए समझते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे सस्पिशन होती है कि टैक्स को इवेट किया जा रहा है तो ये इन्वॉल्व हो सकता है नोटिस। दूसरा है कि जो अथॉरिटीज के पास है वो पावर है कि वो अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सके, इंस्पेक्शन कर सके एंड एग्जामिनेशन कर सके। इसके अलावे उनके पास पावर है समन्स इशू करने का। इसके अलावे जो आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है बिफोर सर्च प्रोसीडिंग्स। तो ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 133 1A के अंदर। अब जब भी एज ए इनकम टैक्स पेयर के रूप में आपको नोटिस मिले सेक्शन 133 1A का, तो आपको पहला तो पैनिक नहीं होना और दूसरा इग्नोर नहीं करना है। तो जो नोटिस मिला है 133A का, उसको आपको केयरफुली रिव्यू करना चाहिए। इसके बाद जब आप उसको रिव्यू करते हैं, इसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो कलेक्ट करके एंड देन उसको सबमिट करनी चाहिए। और प्रोफेशनल एडवाइस बिल्कुल लेना चाहिए इस केसेस में जहां भी आपको जरूरत हो। इसके अलावे जब आप इस नोटिस को रिस्पॉन्ड करें तो विद इन द डेडलाइन करें। अगर आप डेडलाइन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उस पर सॉरी नॉन कंप्लायंस के लिए आपको पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको इस तरह के नोटिस है 133 1A का, तो आपको सहयोग करना चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए उसमें एज फार एज पॉसिबल जो भी है वो सबमिट करनी चाहिए विद इन द डेडलाइन। थैंक यू।